सभी को नमस्कार। देखिए भाई हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चला हुआ है और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक टेबल को 3300 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसने क्या हुआ है, 3300 रुपए में बेच दी। तो हमारे पास में क्या है, सेलिंग प्राइस हमारे पास में है, यानी विक्रय मूल्य हमारे पास में कितना है, 3300 रुपए। ठीक है, और 10% का लाभ हुआ। लाभ कितना हुए हैं, जो प्रॉफिट हुए हैं वो कितना हुए हैं, 10% का हुआ है। तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था भाई, कोई भी जो वस्तु होती है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। और लाभ कितना हुआ है, 10% का। लाभ होने के बाद में अब कितना हो गया भाई, 110% भाई। बोलो ये बात समझ में आई भाई, मैंने पिछले समय कराई थी। और 110% की वैल्यू में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3300। ठीक है, अब यहां से उधर जाएंगे, 110% का मतलब क्या है, 110 बटा में 100। यहां से उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3300 गुणा में रकम हमारी पलट जाएगी भाई, 100 ऊपर चला जाएगा और 1100 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा आपका भाई 30 पे, और 30 की 100 की गुणा करें कितना आ जाएगा हमारा भाई, 3000। तो जो 3000 रुपये है वो हमारा क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। यही आपसे पूछे कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बोलो आई बात समझ में। दूसरा आपको मैंने क्या बताया था भाई, आपने ये देखना है कि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100%। अब इसने क्या कहा कि उसे 3300 रुपए में बेचने पर व्यापारी को 10% का क्या हुआ है, लाभ, यानी 10% का लाभ हो गया भाई। अब कितना हो गया भाई, 110%। और कितना हो गया भाई, कितने रुपए में बेची है, 3300 रुपए में। ठीक है, अब देखिए भाई यहां से वो वस्तु अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। अब यहां से यहां तक आने में देखो कितनी गुणा कर रखी है, 30 की गुणा हो रही है। यहां से यहां तक आने में कितनी गुणा हो रही है, 30 की। तो 100 को भी कितने से गुणा कर देंगे, 30 से भी। तो यहां से भी हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भाई 3000 रुपये। बोलो आई बात समझ में, कोई डाउट हो तो बताओ भाई। सिंपल ही बात है, यहां से ऐसे समझ में है तो ऐसे कर लियो। बिल्कुल ये बिल्कुल बेसिक से समझा दिया मैंने आपको, ये आपको ट्रिक समझा दी। इस ट्रिक से आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, सेकंड में आप आंसर निकाल देंगे सम का। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, और जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको ये बात याद आ जाएगी। ये बात याद आते ही आप सेकंड में आंसर निकाल देंगे। इसकी ये बेसिक जो है, ये बेसिक बातें जो है वो सारी मैंने फर्स्ट वीडियो में पहली क्लास में आपको बता रखी है। तो जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी वो पहले इस वीडियो से पहले वाली क्लास जरूर देख ले भाई, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास में बेसिक सारा का सारा पूरा बेसिक पूरा निचोड़ मैंने इसमें समझा रखे है। अगर आपको वहां से वो बात समझ में आएगी तो इस टाइप की यानी प्रॉफिट एंड लॉस की किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप सेकंडों में सोल्व कर पाएंगे उसको भी। बोलो इसमें कोई डाउट है, अगला सम देखिए इसका भाई। अपना टीवी 9600 रुपए में बेचने पर राम को 20% की हानि हुई। अब की बात क्या हुआ है, 20% का लॉस हो गया। तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 9600 रुपए में उसने क्या की है, बेच दी। तो हमारे पास में सेलिंग प्राइस आ गया, कितना आ गया, 9600 रुपए। ठीक है, अब देखिए भाई कोई भी वस्तु है वो अपने आप में क्या होती है, 100% भाई। क्या हुआ, उसको 20% का लॉस हो गया भाई। तो अब कितना बच हो गया भाई, 80%। और अब उसने क्या कहा, उसने उसको भाई 9600 रुपए में बेच दिया भाई। कै रुपए में बेच दिया, 9600 रुपए में। 80% का मतलब क्या है, 80 बटा में 100। ठीक है, कितना दे रखा हमें भाई, 9600। अब इसको उधर उठा ले जाएंगे, रकम हमारी क्या हो जाएगी भाई, पलट जाएगी। 100 हमारा ऊपर चला जाएगा और 80 हमारा नीचे आ जाएगा भाई। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी भाई। ये 12 थे 96, 120 गुणा में 100 कितना आ जाएगा भाई, 1200। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा भाई, 1200 रुपये आ जाएगा। वही आपसे पूछा था कि वस्तु का टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉरी 120 गुणा में 12000 आ जाएगा, 12000। अब देखिए एक चीज और देखिए इसके अंदर, यहां से ये आपको मैंने बेसिक समझा दिया बिल्कुल। इसी में हमने क्या देखना है, जो टीवी था वो अपने आप में 100% था, लॉस हुआ है कितना, 20% का। बच गया कितना भाई, 80%। और 80% की वैल्यू में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9600 रुपये भाई। कितनी दे रखी है, 9600 रुपये। तो 12 थे 96, कितने गुना है, 120
20 की, तो कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100%। इसको कितने से गुणा कर देंगे 120 से, कितना हो जाएगा हमारा भी 12,000 हो जाएगा। यही आपसे पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बोलो आई बात समझ में, कोई डाउट होता भाई? यानी आपने अगर इस टाइप से करना तो आप इस टाइप से कर लेना भाई, आपको यहां से शॉर्ट ट्रिक से ऐसे करना, सेकंडों में आप ऐसे कर लेना। करना आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा भाई। बताओ किसी को डाउट हुई, कहीं से कोई बात समझ में नहीं आई तो आपका भी यहाँ पे किसी का नहीं है, ऑनलाइन में किसी को डाउट आए तो आप कमेंट कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला समझेगी इसका भी। अनु ने एक रेडियो 500 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% हानि पर मोहन को बेच दिया। ज्ञात कीजिए कि मोहन ने रेडियो को कितने रुपए में खरीदा भी। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ है, 500 रुपए में खरीद लिया भाई। किसने खरीद लिया? अनु ने। अब 500 रुपए में खरीद कर इसको बेच दिया भाई। बेचने के बाद में देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट है 100%, लेकिन इसने 20% लाभ पर बेचा है। कितने बेचा है 20% लाभ पर भाई, तो 20% का क्या होगा उसको प्रॉफिट भाई। तो अब कितना हो गया 120%, तो यानी इसने 120% लाभ हो गया इसका भाई। अब ये हमारा आ जाएगा, ये किसका क्रय मूल्य आ जाएगा भाई श्याम का। बात समझ में आई यहाँ तक भाई? 120 मैंने क्यों किया, क्योंकि अब की बार ये श्याम का क्रय मूल्य है, इसने इसको बेच दिया, तो जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगी उतने पे इसने उसको बेच दिया। अब क्या कहा इसने, श्याम ने 20% आने पर मोहन को बेच दिया, यानी इसको क्या हुआ था, अब ये जो चीज है वो श्याम के लिए क्या है 100% है, उसको क्या होगा 20% का लॉस, तो कितना बच गया भाई 80%। इसका कितना आ जाएगा भाई 80%, यानी 80 बटा में 100। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक भाई? अब क्या पूछे हैं, याद कीजिए कि मोहन ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा भाई। देख लो कितने में खरीद लिए, काट देंगे इसको, 2 0 से 2 0 कटी हुई, 5 एकम 5 और 20 पंजा 100, आपका एक कटेगा हमारा भाई 4 रुपए और 12 चौक 48, यानी 480 रुपए में क्या है उस मोहन ने इस रेडियो को खरीदा था। बोलो आई बात समझ में? दूसरी टाइप देखिए अब कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में क्या हुआ था 500 रुपए का था भाई, ठीक है, अनु ने जो खरीदा 500 रुपए में, फिर क्या हुआ उसको 20% प्रॉफिट होगा, कितना हो गया भाई 20%, तो 500 का 20% निकालेंगे, 1% कितना आ जाएगा हमारा भाई 10% कितना आ जाएगा 50, 20% 100 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया भाई। तो अनु ने उस रेडियो को 600 रुपए में क्या किया भाई बेच दिया। यहां तक बात समझ में आएगी? अब क्या किया है, श्याम ने 20% आने पर बेच दिया भाई, इसने क्या किया है 20% का लॉस उठाया है, तो इसका 10% निकालेंगे भाई 60, 20% डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, तो 600 में से 120 माइनस कर देंगे, तो 480 रुपए में क्या है मोहन ने इसको परचेज किया भाई। यही आपसे पूछा था कि मोहन ने रेडियो को कितने रुपए में खरीदा। बोलो आई बात समझ में? यहां से देखिए स्टार्टिंग में क्या है 500 रुपए का है, उसको 20% का लाभ हुआ, यानी 120 बटे में 100। फिर मोहन को क्या हुआ 20% का लॉस, सॉरी श्याम ने क्या किया 20% की हानि, तो इस संख्या इस वैल्यू का 20% भी, तो हानि होगी, कितना बच गया 80%, 80 बटा में 100, यहां से काट पीट देंगे, कितना आंसर आ जाएगा हमारा भी 480 रुपए। या फिर ऐसे करना, अब 500 रुपए की है, 500 पे 20% का प्रॉफिट हो गया, तो इस 500 का 20% कितना आ जाएगा 100, तो इसने अनु ने इस रेडियो को बेच दिया भाई 600 रुपए में। 600 रुपए का जो श्याम ने था, श्याम को 20% की क्या होगी हानि, अब जो हानि हुई वो 600 रुपए भी होगी है, तो 600 का 20% निकालेंगे 120, 600 में से 120 माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 480, 480 रुपए में उसने उसको जिसने पूछा मोहन ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा, तो मोहन ने 480 रुपए में उसको रेडियो को खरीदा था भाई। बोलो यानी आपको जो जिस टाइप अच्छा लगे, जो या आपको अगर ये टाइप अच्छी लगे आप यहाँ से कर सकते हो, आपको ये टाइप अच्छी लगे आप यहाँ से कर सकते हो। आपको दोनों टाइप करवा दी मैंने, जो सी टाइप आपको अच्छी लगे आप वो कर लेना भाई, दोनों टाइप से आपको करवा दिया मैंने। और जब आप इसका बेसिक कर लोगे भाई, आपको मैंने पहले ही बताया है, यानी इस वीडियो से पहले पहली क्लास जरूर देख लेना भाई, ये दूसरी क्लास है, पहली क्लास में इसका बेसिक मैंने करवा दिया, अगर बेसिक करवा दिया तो हम इसके सम आगे कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगला सन देखिए इसका भाई, ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने उस वस्तु को भी 225 रुपए में क्या है
खरीदा है तो ए के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हुआ, ए ने किसी वस्तु को बी को बेच दिया भाई, कितने बेच दिया 20% लाभ पर, ए 20% लाभ हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसके लिए 120% हो जाएगा। अब क्या किया, बी ने बेच दिया सी को 25% लाभ पर भी, तो इसके लिए तो वैल्यू कितनी थी 100% थी, 25% का लाभ हो गया, तो कितना हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं 125%, ये भी यहां पे लिख देता हूं मैं 120%। अब सी को ये वस्तु प्राप्त हुई है, और जो सी को प्राप्त हुई है वो 225 रुपए में मिली हुई, कैसे मिली 225 रुपए में। अब देखिए क्या कहा आपसे भाई कि एक के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपने एक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यहां से वापस इधर जाना, आपने भाई काट जाना है यहां से वापस इधर। अगर आपको यहां से उधर जाता तो डायरेक्ट इसकी गुणा हो जाती 120% से और 125% से। अब हमें उल्टा जाना है, उल्टा जाना तो उल्टा कर देंगे, 120% भाई परसेंट हटाओ बटा में 100, इसका परसेंट हटाएंगे बटा में 100। अब इनको उधर ले जाएंगे भाई, तो हमारा क्या है 225 गुणा में, इसको उधर ले जाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और 120 नीचे भाई। अब इसको लेके जाए उधर भाई, तो ये भी हमारे कंप्लीट जाएगी भाई, 100 हमारा ऊपर चला जाएगा और 125 हमारा नीचे आ जाएगा। अब इसको काट देंगे भाई, तो काटो 25 का 100, 25 पंजा 125 भाई, और इस जीरो से ये जीरो काट दे भाई, 2 6 12, 2 पंजे 10, ये हमारा 5 पे कट गया भाई, और आपका ये देखिए भाई ये 6 पे कट जाएगा, फिर हमारा आ गया भाई 2 दूनी 4, ये 5 से 5 से भाई, और 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15 भाई, 75 को 2 से गुणा करेंगे तो 150। तो यहाँ से हमारे पास में वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 150 रुपए भी। वही आपसे पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए भाई स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ए ने बी को बेच दिया 20% लाभ पर भी, 20% लाभ है, यानी 100 वो वस्तु कितनी थी भाई 100%, 20% क्या हो गया लाभ, कितनी होगी 120%, यानी 120 बटा में 100। बी ने सी को बेचा 25% लाभ पर भी, तो 125 बटा में 100, और इसने सी ने क्या रुपए में खरीदा है 225 रुपए में भाई, कितना में 225 में। यहां से वापस उधर जाना है भी, उल्टा जाना है, क्या करेंगे इसको इधर ले आएंगे भी, तो 100 हमारा ऊपर चला जाएगा 125 नीचे, उसको लेके आएंगे 100 ऊपर चला जाएगा 120 नीचे, इसको काट पीट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा भाई 150 रुपए, कितना आ जाएगा 150 रुपए। वही आपसे पूछा था कि ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या आते कीजिए। बताओ भाई कोई डाउट है, कहीं से कोई बात समझ में नहीं आई तो बताओ। एक इसमें देखिए इन सब में आपने एक बात याद रखनी है, अगर आप यहां से यहां पे जाएंगे तो इस यहां पे जो संख्या है उससे डायरेक्ट गुना कर देंगे 120 बटा 100 से, 125 बटा 100 से, जब यहां से वहां पे जाएंगे। लेकिन जब यहां से वापस यहां पे आएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी भाई, ये बात जरूर याद रखनी है आपने। बस ये 2-3 बात याद रखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका सारा कवर हो जाएगा भाई, कहीं से भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी कोई डाउट किसी का बच्चे का कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर लेना भाई कि सर मेरे को यहाँ से ये डाउट है, ये बात समझ में नहीं आई, तो आपको बता देंगे आपका भाई, ठीक है। अब इसका अगला सम देखिए, एक घड़ी को 650 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए भाई ए ने एक घड़ी को क्या है 450 रुपए बेच दिया, यानी हमारे पास में क्या सेलिंग प्राइस आ गया भाई, कितना आ गया 450 रुपए, 450 रुपए, और इसको क्या हुआ लॉस हो गया जी, कितना हो गया 10% का। अब देखिए अब क्या पूछा आपसे भाई, वैसे कितने रुपए में बेचेगी उसे क्या हुआ 20% का लाभ है। अब ये सेलिंग प्राइस है, क्या 450 हमारे पास में भाई सेलिंग प्राइस, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उल्टा जाएंगे, यहां से उल्टा जाएंगे तो इसका क्या अब 10% का लॉस है, तो वह वस्तु अपने आप में क्या कितनी है 100%, लॉस कितना हुए हैं 10%, अब कितना बच गया भाई 90%, तो इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 100 बटा में 90। ये बात समझ में आएगी। ये हमारे पास में क्या था भाई, ये 650 हमारे पास में क्या है विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, यहां से इधर जाएंगे विक्रय मूल्य से क्या निकालेंगे क्रय मूल्य, तो
उल्टा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 90% हमारा 100 ऊपर चले जाएगा, 90 हमारा नीचे आ जाएगा। ये अब हमारा क्या गया क्रय मूल्य। अब इस क्रय मूल्य पर क्या कहा उसने, वह कितने रुपए में बेचेगी, उसे 20% का क्या हो जाए, लाभ है। अब की बार उसने 100% जो है उसके ऊपर 20% का क्या लेना है, लाभ है। तो अब उसका कितना हो जाएगा, 120% भी। तो इसका 120% कर देंगे, 120 बटा में 100। बात आई समझ में यहाँ तक भाई। देखिए यहां से उल्टा जाना है क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो ये उल्टा हुआ है। अब यहां से आगे जाना है विक्रय मूल्य निकालने के लिए, कितने रुपए में बेचे, तो क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। कितना लाभ हो, 20%, इसलिए 120 बटा में 100 हुए। कई बच्चों को ये बात समझ में नहीं आएगी, यहाँ पे 100 बटा 90 हो गया, यहाँ पे 120 बटा में 100 हो गया। 100 बटा 90 क्यों है, क्योंकि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना था, इसलिए हमने 100 बटा 90 किया। ये हमारा क्या गया भाई, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य से क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, इसलिए क्या हो जाएगा 120 बटा में 100, क्योंकि 20% का क्या हुआ है, लाभ। अब काट दो इसको, 100 से 100 काट देंगे, और 0 से 0, 9 9 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, यानी 600 रुपये हो जाएगा ना, 12 पंजे 60, हाँ ये हो जाएगा 600 रुपये। यही आपसे पूछा था, क्या पूछा था उसने, वह इसे कितने रुपए में बेचेगी, उसे 20% का लाभ हो, तो 600 रुपए में बेचनी पड़ेगी भी, तो उसको क्या हो जाएगा, 20% का लाभ। बात समझ में आ गई। अब ये देखिए भाई, स्टार्टिंग में हमारे पास में क्या है, 90% की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 450 रुपए। कितनी दे रखी है, 450 रुपए। अब 100% होती कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो यहां से यहां तक कितने गुना, देखो 9 पंजे 45, 5 की गुना है, कितने की गुना है, 5 की। तो 100 को 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 500। यानी 90% की वैल्यू कितनी है, 450, 5 गुना है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना। पूछा क्या है, 20% का लाभ है, तो यानी 120% भी कितना है, 120%। तो 120 को क्या करते हैं, 5 से गुना, 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा अभी, 600 रुपये आ जाएगा। वही आपसे पूछा था कि इस वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बोलो, बात समझ में आएगी। आप इस टाइप से कर सकते हो, आप इस टाइप से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। अभी दोनों आपको समझा दिया मैंने, लेकिन आपने ये बात याद रखनी, ये हमारे पास में क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे जाएंगे, इसलिए उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 90 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 10% का क्या हुआ है, लॉस। फिर क्रय मूल्य से जाएंगे विक्रय मूल्य पर भी, तो लाभ हुआ कितना, 20% का, इसलिए क्या हो जाएगा, 120 बटा में 100। यहां से काट पीट कर हमारे आंसर आ जाएगा अभी 600। फिर आपने क्या करना है, ये बात अगर आपको समझ में आएगी ठीक है, फिर आप इसकी ट्रिक कर सकते हो। हमारे पास में 90% की वैल्यू है, कितनी है, 450, कितने का गुना है भाई, 5 का। वह जो वस्तु है वह गुड़ी है, वो कितनी है, 100%। तो 100% है, 100 को करेंगे 5 गुना भाई 500। अब इसने क्या करना भाई, इस क्रय मूल्य पर क्या करना है, 120 रुपए, 20% का लाभ, कितना हो जाएगा, 120%। तो 120 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 600 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा अभी। यही आपसे पूछे, बताओ कोई डाउट है, कहीं से कोई बात समझ नहीं है वो बताओ भाई। अगला सन देखिए इसका, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचकर हुई एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। देखिए भाई, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, 1 मिनट वीडियो को रोक लेना भाई, वीडियो को रोक करके ये सम अपने आप करके देखना, आपको आता है नहीं आता। अगर आपको नहीं आता तो आप कहां पे अटक रहे हो, फिर इस वीडियो को देख लेना। देखिए क्या हुआ है, हमारे पास में सेलिंग प्राइस अब की बार भी क्या में बेच दिया, 240 रुपए में, और 20% की क्या होगी भाई, हानि। यानी जो 240 रुपए है उस पे 20% की हानि होगी भाई, यानी 100 जो 100% था उस पे 20% क्या हो गया, लॉस। तो कितना आ गया भाई, 80%। अब ये हमारे पास में क्या है, सेलिंग प्राइस है, उल्टा जाए क्रय मूल्य पर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, 80 बटा 100 है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, 100 ऊपर चला जाएगा और 80 हमारा नीचे आ जाएगा। बात समझ में आएगी। यानी आपने एक बात याद रखनी, देखिए भाई, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा है सेलिंग प्राइस। जब आपने यहां से यहां पे जाना, बिल्कुल सीधे जाओगे, यानी 20% लाभ हो गया तो 120 बटा में 100 कर देंगे, डायरेक्ट चले जाएंगे। 25% लाभ हो गया तो 125 बटा में 100 डायरेक्ट चले जाएंगे।
ठीक है, लॉस हो गया तो लॉस का 20% लॉस हो गया तो 20 माइनस करेंगे 80 बटा में 100 चले जाएंगे डायरेक्ट। अगर आपने यहां से वापिस इधर आना है, यहां से इधर आना है, फिर क्या हो जाएगी हमारा उल्टा काम हो जाएगा। उल्टा काम हो गया तो हमें इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 100 बटा में 80। अब हमारे पास में क्या आ गया भाई, क्रय मूल्य। अब क्या कहा इसने 25% लाभ कमाने के लिए, अब इसने इसके ऊपर क्या है 25% लाभ कमाना। अब ये वस्तु अपने आप में 100% है और क्या करना है 25% का लाभ कमाएंगे, कितना हो जाएगा 125% भाई। तो 125% यानी 125 बटा में 100। बात समझ में आ गई भाई, को डाउट है? स्टार्टिंग में ये बात याद रखनी है भाई, ये हमारे पास में है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से जाना क्रय मूल्य पे, इसलिए हमारा उल्टा हो जाएगा 100 बटा में 80। बात समझ में आएगी? अब ये हमारे पास में क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य से जाना विक्रय मूल्य पे, यहां से वहां पे जाना है, तो लाभ कितना है 25% का, तो 125 बटा में 100 इसीलिए हुआ है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 8 1 8 8 2 16 8 दिया 24 भाई, ठीक है। और 3 पंजे 15, ये आ गया ना 300 और 25 दिया 75, 375 हो गया अपना ना। तो इसका जो क्या पूछा आपको भाई 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, तो 375 रुपए में क्या वस्तु को बेचना पड़ेगा भाई। बोलो बात समझ में आएगी? कोई डाउट है? कहीं से भी कोई बात समझ में नहीं आया तो वो बताओ मेरे को भाई, ठीक है। इसमें जैसे हमने पहले वाला किया था ना, सेम वही है। आप या तो इस टाइप से करें ना, आपको जो ट्रिक आपको बता रखा है वैसे कर देना भाई, वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा अच्छा लगे। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दिया, किसी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको बिल्कुल आराम से कर पाएंगे भाई। इसकी धीरे धीरे हम सारी टाइप करेंगे, 2-3 वीडियो की और बनेगी, तो 2-3 क्लास में आपकी सारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लेंगे हम भाई, ठीक है। फिर भी कहीं से किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आए, कहीं से भी कोई डाउट हो आपको भाई, तो आप कमेंट कर लेना कि सर मेरे को यहाँ से ये बात समझ में नहीं आ रही, तो आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपने एक बात जरूर करनी है, जो बच्चा जहां से वीडियो देख रहे हैं अपनी लोकेशन जरूर डालनी है कि मैं फलाना जगह से हूं, मैं हिसार से हूं, मैं हासी से हूं, मैं जींद से हूं, हरियाणा से हूं, पंजाब से हूं, कहीं से हूं, तो आपकी लोकेशन जरूर डालनी है कि मेरा नाम भी आप डालो तो दी बेस्ट है कि मेरा नाम ये और मैं यहाँ से हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर कि आपको क्लास अच्छी लगे ना तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा क्या है लाइक और कमेंट करो। जब ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे तो क्या है, ऐसा बच्चा जिसको मैथ नहीं आता उसको मैथ आ जाएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसका मैथ 0 होता है और स्टार्टिंग में मना कर देते, बोला मेरे को मैथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, हम सिखाएंगे मैथ की गारंटी मैं देता हूँ। कोई बच्चा आपको ये कहे कि मेरे को मैथ नहीं आएगा, गारंटी देता हूँ 101% आएगा मैथ भी, उसको मेरे पास लेके आओ, मेरी वीडियो देखो, मैं बता, मैं देता हूँ गारंटी 110% मैथ आएगा उसको भी। और बताओ, यानी जिस बच्चे का मैथ लॉस है तो सभी के पास में आपने क्या है वीडियो को भेजना, ताकि क्या है हर बच्चे का क्या है फायदा हो सके। इसकी अगली जो टाइप है, अगले जो समय हम अगली वीडियो अगली क्लास में करेंगे भाई, ठीक है। आज की क्लास में इतने ही हम करेंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं है, कहीं से कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर लेना भाई। थैंक यू।